से। जी हाँ, अगर आपको भी स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हो, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने लगते हो, कुछ भी करने लगते हो आप, तो अब आपको वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप स्क्वायर रूट्स को भी बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे एंड क्यूब रूट्स को भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाके अभी फटाफट से लाइक कर देना, ठीक है। आज का लाइक के मैं रख रहा हूँ 10 लाइक्स, आई तुम लोग जरूर कंप्लीट कराओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारी पहली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 किसके ऊपर बेस्ड है? ट्रिक नंबर 1 है हमारी फॉर स्क्वायर रूट। अच्छा, अब स्क्वायर रूट निकालने का मतलब, एक बात बताओ, स्क्वायर से तुम क्या समझ सकते हो? तुम्हें स्क्वायर से क्या समझ में आता है? स्क्वायर से तुम्हें क्या समझ में आता है बताओ जरा। स्क्वायर से तुम्हें ये समझ में आता है कि कुछ 2 की बात हो रही होगी, ठीक, मतलब कुछ पावर 2 की बात हो रही होगी। बट रूट का मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब स्क्वायर रूट में क्या होगा कि आप उसको 2 पावर से घटा दोगे, मतलब उसका आधा कर दोगे, आधी पावर कर दोगे, ठीक। नहीं समझ में आ रहा होगा? तो ऐसे नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है जैसे कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो 16 का जो रूट होता है ना स्क्वायर, वो 4 होता है, ठीक। ये रिवर्सिबल रहता है। आयो तुमको ये सारी बात क्लियर है? चले नेक्स्ट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हमको सबसे पहले समझना है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाले परफेक्ट नंबर्स का। परफेक्ट है मेरे भाई, मतलब इनमें कुछ भी इम्परफेक्शन नहीं है कि हाँ ये इतना रहेगा तो ये इतना रहेगा, ये इतना है तो ये इतना है, मतलब पॉइंट में नहीं आंसर आएगा, ठीक। कुछ भी हो जाए बट ये पॉइंट में आंसर नहीं आने वाला। कुछ भी, चाहे धरती टूट जाए, चाहे आसमान नीचे आ जाए, ये पॉइंट में नहीं आएगा, तो उनको परफेक्ट नंबर्स कहते हो। अब इनका निकालना कैसे? अब स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो आपको करना नहीं है, कुछ नहीं है भाई, 2 के जोड़े बना देना लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब ये है, तो अगर हम इस नंबर को ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक। इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जिससे यहाँ पर एक सही से लाइन आ पाए। तो ये है, तो हमने इसको बीच से 2 में स्प्लिट कर देंगे। ये हमने इसके 2 पार्ट्स बना दिए, एक है 68 एंड एक है 89। अच्छा, अब जब हमने 68 और 89 की बात करेंगे तो आपको इस वाले पार्ट पे देखना है कि ये जो लास्ट का डिजिट है क्या है? 9। ये किस किस के टेबल में, आई मीन किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो अब ये 2 नंबर्स के लास्ट में आ सकता है, 2 नंबर की। एक तो ये 3 के टेबल के लास्ट में आता है, 3 3 9 है ना, उसका स्क्वायर क्या होता है? 9, तो उसके लास्ट में 9 आ रहा है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, तो उसकी भी लास्ट में 9 आ रहा है, तो 3 और 7। अब इस 68 से पहले आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर जानते हो ना? 68 से पहले अगर हम एक नंबर देखें तो वो होता है 64। हाँ, अब एक 64 का रूट क्या होता है? 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64। तो अब करना नहीं, कुछ नहीं, 8 को इन दोनों के आगे लगा देना। अब ये दोनों ही हमारे आंसर है। ये क्या बोल दिया मैंने? लेकिन इसमें ना अभी आपको एक चीज और देखनी है, क्योंकि अब हमको ना इसमें से बहरूपिये को अलग करना है और सही वाले आंसर को हमको अपनी आंखों के सामने लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो 8 है ना, इसके अगले नंबर से गुणा करो। 8 ने 72। अगर ये जो मल्टीप्लाई है तो जो ये वाला नंबर होगा इधर वाली साइड, अगर ये इस नंबर से छोटी है तो छोटा वाला आंसर सही है, और अगर ये नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है तो बड़ा वाला सही है। हमारे सवाल में ये क्या है? छोटा है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी बताओ। 87 इज योर आंसर। आई होप तुमको सारी बात क्लियर है। ये मैंने अभी लिख के समझाया है, अब आपको तो मजे मजे में आंखों में देख के कर लोगे सवालों को। बस अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलना। 1296 है, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो फटाक से। मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट किया तो ये 1200 है, ये 96, ठीक। अब अच्छा 96 में लास्ट में 6 है, किसके बारे में आता है?
छः के स्क्वायर में आ सकता है ये, और किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है। ठीक, अब 12 से पहले कौन सा, 9 है ना, तो 3 9 होता है ना, मतलब 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उसका रूट क्या आएगा, 3, तो 3 दोनों के आगे लगाओ। अच्छा, आप क्या करेंगे चेक करने के लिए कौन सही है, तो 3 किसके अगले नंबर, 3 चौके 12। अरे ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये दोनों तो इक्वल ही आ गए, 3 चौके 12 और यहाँ भी है 12, अब ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो क्या इनके बीच का कुछ आंसर होगा, मतलब 35 आंसर होगा, नहीं। जब भी यही मैं ट्विस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन लेके आया था, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा, बट अगर होता है इन केस, तो आपको ना हमेशा बड़े वाले को प्रायोरिटी देनी है। किसको, बड़े वाले को अपनी प्रायोरिटी देनी है, और 36 को आंसर टिक करके आना है। ठीक, ये बस छोटा सा एक्सेप्शन याद रख लेना। ठीक, अगर आपके मतलब जो मल्टीप्लाई है वो अगर सेम आती है उस वाले पार्ट से, तो आपको बड़े वाले नंबर को प्रायोरिटी देके उसको आंसर मानना है। ठीक, तो आया तुमको स्क्वायर रूट क्लियर है। अब आपको स्क्रीन लास्ट में होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत करो, तुमको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं सारे सवाल, फिर तुम उनको सॉल्व करके बताना। दोनों के सवाल दूंगा, बहुत ही इजी होंगे, उनका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताना। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 2, जो कि किसके लिए है, क्यूब रूट के लिए। क्यूब रूट के लिए अब इस क्यूब रूट नामक चीज को कैसे टैकल करना है, ये क्यूब रूट जो चीज है ना, यही सबसे ज्यादा परेशानी देती है। स्क्वायर रूट तो चलो हम ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ करके हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको हम निकाल लेंगे, लेकिन जब क्यूब रूट आएगा तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो उसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है, वो भी कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें ऐसे ऐसे करो, फिर उसका बहुत बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। तो कुछ ऐसी ट्रिक हो सकती है क्या जो क्यूब रूट निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो? हाँ है, तो बस उसको अप्लाई करना आना है। देखो, जैसे क्यूब रूट आपको निकालना है 2197 का, तो करना कुछ नहीं है, जैसे हमने स्क्वायर वाले में क्या किया था, 2-2 के पेड़ बनाए थे, 2-2 के पेड़ बनाए थे। अब क्यूब का मतलब 3 होता है, तो 3-3 के पेड़ बना लेना। ये लो, 3 के पेड़ बना दिए। अब एक पेड़ ये, एक पेड़ ये। ठीक, अच्छा, अब इनमें आपको ये वाला देखना, अब ये जो 7 है ये किसके क्यूब में आ सकता है, अब क्यूब तो हमको याद नहीं है, तो बस एक छोटे से एक्सेप्शन याद रख लेना, जो 2 होता है वो बन जाता है 8। जब आप क्यूब में देखोगे तो लास्ट में अगर जिनका आप क्यूब करोगे, जैसे 7 का आप क्यूब कर रहे हो, तो उसका लास्ट डिजिट 8 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको 8 लेना है, और अगर नीचे है 3 तो वो बन जाएगा 7, और सेम इसका रिवर्स, मतलब अगर 7 तो 3 बन जाएगा, 8 है तो 2 बन जाएगा। बाकी जितने भी नंबर है वो एज इट इज सेम टू सेम रहते हैं, जैसे 1 का 1 रहेगा, ठीक, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 8 अब 8 का भी नहीं, फिर 9 का 9 रहेगा। तो ये तो चेंज होंगे नहीं, ये वाले आपके चेंज होने नहीं है। ये जो चेंज होंगे इनको बस ढंग से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, आंखें खोल के जिसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके चेंज हो जाएंगे। हमने लास्ट देखा 7 है, हमने लास्ट में देखा 7 है, तो 7 का क्या बनाना है, 3 लिख दो, आंखें बंद करके 3 लिख दो। 3 डिजिट को भूल जाओ, इन 3 डिजिट को भूल जाओ, तुम क्या लिखेंगे, देखना, 7 का 3 बनाया तो 7 का हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर क्या करना है, 197 को भूल जाओ, गायब कर दो, ठीक है, इसको गायब कर दो फटक से, ये लो गायब कर दिया। अब इस 2 से पीछे ऐसा एक नंबर ढूंढो जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो 1, अब 1 ही तो बचेगा, 1 बन जा 1 बन जा 1, तो 1 का क्यूब रूट भी 1 आएगा, 1 का क्यूब भी 1 आएगा, तो 1 इसके आगे लगा देना। और मेरे भाई ये आंसर है। स्क्वायर रूट वाली ट्रिक में तब भी 2 आंसर है, तो आपको चेक करना पड़ रहा था, यहाँ आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही आंसर रहेगा, वही आपका आंसर रहेगा।
इसी तरीके से इसको देखो, 5 9 3 1 9। अब इसके लिए अलग पेज लेना पड़ेगा। 5, रुको, इसको लाइंस के थ्रू बना लेते हैं फटाफट इसको भी बना लेते हैं। और नंबर क्या है? 59319, 59319। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? कुछ नहीं, 3 3 का पेयर बना लो। 3 का ये पेयर बन गया। 9 किसके लास्ट में आ सकता है? 9 का हमने बताया था नो चेंज, तो 9 का तो 9 ही लिख दो, 9 का तो 9 लिख दो। इन 3 डिजिट को भूल जाओ। 59 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 59 से पहले एक परफेक्ट क्यूब क्या है? ठीक है, उस वाले में स्क्वायर देखा था, यहाँ पे क्यूब देखोगे। तो 59 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा हो सकता है? हमारा हो सकता है, अगर हम देखें 4 का नहीं होगा, 3 का। हाँ, 3 का 27 होता है। 3 3 9 27। तो अब इस 3 3 9 27 का क्या करना है? 3 आगे लगा देना। मेरे भाई आंसर है। निकालना चाहते हो निकाल के देख लेना, ठीक। गारंटी मेरी है यही आंसर आएगा। 2 मिनट में, 2 से 3 सेकंड में आपके आंसर निकल के आएंगे। आंखें मीच के कोई सा भी आंसर लगा के आओगे, सही निकलेगा। मैं कह रहा हूं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को ना हवा में उड़ा के आओगे ऐसे फूंक मार के। तो आई होप आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आ गई हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप इसी तरीके से मेरे चैनल के ऊपर और ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक। मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा, मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी शुरू किया है, तो अभी उसका थोड़ा सा काम रुका हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जल्द से जल्द उसको भी कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोगों ने आपके कुछ चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। प्रोनाउन का 1 शॉट लेक्चर पड़ा हुआ है, तो उनको जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो इसी के साथ आज की वाली वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मेरी वीडियो को अंत तक देखते हैं, बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। तो देखो, ये मत करना अगली बार से, क्योंकि अगर आप जब तक पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। क्योंकि जब तुम पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो और फिर तुम कमेंट्स में लिखते हो कि समझ नहीं आया, ठीक, समझ नहीं आया, तो समझ में तो तब आएगा जब तुम पूरी क्लास को अच्छे से रह करके उसके अंदर अटेंड करोगे, तब तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब वो बात अलग है कि आपको अगर सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आप अटेंड नहीं कर रहे हो, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको फिर अगर ये लिखोगे कमेंट्स के अंदर कि समझ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आप क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हो। तो इसके साथ आज की वाली वीडियो पे समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जा करके अभी नीचे ना ऐसा कुछ क्या कहते हैं, नीले कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक, अंगूठा वाला, ऐसा करके कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना। तो ऐसा बटन दिख रहा है, उसको जा करके ना अभी उसका कान मरोड़ दो, ठीक, उसको कान मरोड़ दो, ठीक, उसको दबा दो जाके, ठीक। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको ऐसी और फ्यूचर में हम लोग ऐसी और वीडियोस लाएंगे आपके लिए, इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी ऐसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।